गाइज आज इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 यानी कि नई एक्सरसाइज को शुरू करेंगे बच्चों। और एक्सरसाइज का नाम है सर्कल। इस एक्सरसाइज की मैं जो है लास्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टेंजेंट्स ए सर्कल है, यानी कि एक सर्कल में बच्चों कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एक सर्कल है, तो इसमें बच्चों टेंजेंट्स क्या होता है, जो हमारा ये एक पॉइंट होता है, इस पे जो है टच करके जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम टेंजेंट। तो इस प्रकार की सर्कल में जो है कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट। तो जितने पॉइंट होते हैं यानी कि उतने हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट, क्योंकि इन पॉइंटों को हम जो है काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई सर्कल छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, तो हम उनकी जो है जितने पॉइंट्स होते हैं यानी कि पॉइंट्स से क्या बनता है, हमारा सर्कल बनता है। तो इसमें अनंत यानी कि इनफाइनाइटी क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो जितने पॉइंट्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, टेंजेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि ये सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, इनफाइनाइटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटी। इसका कारण क्या है, कारण लिखेंगे बिकॉज मतलब क्योंकि इट हैव इनफाइनाइटी पॉइंट्स। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, इनफाइनाइटी पॉइंट्स होते हैं ऑन इट। मतलब इस जो सर्कल का हमारा क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है इनफाइनाइटी पॉइंट से मिल के बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइटी। ठीक, तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, फिल करने हैं जो ब्लैंक्स हमें गिवन है। इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट, ये टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट्स। मतलब एक टेंजेंट्स हमारा क्या करता है, सर्कल को कितने पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, हमारा जो सर्कल होता है, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल और बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि किसी मतलब एक टेंजेंट्स जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो टेंजेंट्स क्या होता है, जो केवल एक पॉइंट पे एक टेंजेंट्स क्या करता है, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी टच करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये टेंजेंट्स टू ये सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन कितने पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, यानी 1 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट्स। ओके, सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करते हैं टेंजेंट्स। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। तो वो अगला हमारा पार्ट 2, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। मतलब एक लाइन है जो इंटरसेक्टिंग करती है सर्कल को 2 पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक लाइन है, ये हमारा सर्कल है, ये लाइन है जो 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहते थे, इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, इसको कहते हैं हम सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड। समझिए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल पर हमारा जो पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं, वो कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल है, इसका ये क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, तो इसके पैरेलल हम कितने लाइन कर सकते हैं, कितने टेंजेंट्स, यानी इसका पैरेलल क्या होगा बच्चों, ये सेंटर से होकर जो सीधा होते हैं ये क्या होता है, डायमीटर होते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो ये होगा ये क्या होगा, इसके पैरेलल टेंजेंट्स। तो इसमें कितने टेंजेंट्स हो गए हमारे, 2। देखो इसके अलावा क्या होगा, जो और लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये कितने पॉइंट बस इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए टेंजेंट्स के पैरेलल कितने लाइन्स होते हैं, टोटल 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हमारा 2। समझ गए, समझ रहे नहीं समझ रहे तो ज़रूर बताना कमेंट में। 4th पार्ट है बच्चों, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कह रहे हैं बच्चों कि कॉमन पॉइंट होता है जो एक टेंजेंट्स और सर्कल का, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम उस पॉइंट को, ठीक। एंड द सर्कल तो इज कॉल्ड। यहाँ पे मैं आपको फिर एक डायग्राम बना देता हूँ, फिगर। ये है बच्चों हमारा सर्कल और एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो इस टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसको इंटरसेक्ट करता है यानी टच करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल बना देते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सर्कल रफली जो है सही नहीं बनना है, तो आप उसका फिगर बिल्कुल एकदम सही से बनाना, ठीक है, कंपास और पेंसिल की सहायता से। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट पी है। टेंजेंट कौन सा है, पी क्यू, ओके। पॉइंट पी हो गया, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ओके। तो सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम इस पॉइंट पे रेडियस, तो ये वाली रेडियस हम, ये क्या हो गया, ओ पॉइंट, ठीक है। यानी कि सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, ठीक है, एट सेंटर ओ। क्या कह रहा है बच्चों कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, लाइन थ्रो ओ पॉइंट क्यू सो डैट पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम पी क्यू, यानी सॉरी ओ क्यू, इसकी लेंथ बता रहे हैं बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ पी क्यू इज, यानी हमें पी क्यू की लेंथ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा ये रेडियस होता है, ठीक है, जो हमारा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम ड्रॉ करते हैं रेडियस को सेंटर से, तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि ये जो एंगल होता है हमारा, ये क्या होता है बच्चों, 90 डिग्रीज, ठीक है। अगर किसी भी ट्रेंगल में 90 डिग्री की बात होगी जहाँ पे, तो वो हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होता है। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय की अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके जो अपोजिट साइड्स होती है, इस साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ से। देखो बच्चों, बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। तो हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, पी क्यू। तो इसको लिखेंगे हम पी क्यू का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। हमें पी क्यू को फाइंड करना है, तो पी क्यू को एज इट इज रखेंगे, बाकी जो
अदर्स हैं बच्चों उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर यानी 25 को इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा -25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 से हम क्या कर देंगे 25 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 144 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा यानी 119 एंड हमें पी क्यू फाइंड करना है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा रूट लग जाएगा बच्चों। तो सो हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। तो 119 सेंटीमीटर। तो ये फाइनली ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर पी क्यू की लेंथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखूँगा, ऐसे ही समझा देता हूँ बच्चों। उसमें हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, और एक लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन होती है हमारे नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल ये हमारा सर्कल का क्या है सेंटर है, ठीक है। इसके पैरेलल हमें अगर लाइन खींचना है, एक कौन सा टेंजेंट और एक खींचना हमने इंटरसेक्टिंग, ठीक है, यानी सेकेंड लाइन। तो उसको बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ से हम कंपास रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल से यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद उसको ऐसे उठा के यहाँ से रखेंगे कंपास और यहाँ से मिड में, फिर यहाँ से कंपास को रखेंगे इधर से कट कर देंगे, ठीक है। जो हमारा ये सेंटर होता है यहाँ स्केल पटरी रख के हम क्या करेंगे इसको लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ताकि हम इसके क्या कर सकते हैं ये जहाँ पे ये कट करेगा इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके पैरेलल अगर हमें क्या करना होता है एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट पर जो होगा वो होगा टेंजेंट, यहाँ पे हम फिर रखेंगे, ठीक, और इधर से हम क्या करेंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चांद होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे इसके पैरेलल 2 लाइन्स हो जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज नंबर 10.2। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।